ओपीएस बहाली की मांग को लेकर के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओपीएस बहाली की मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। 29 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे कर्मचारी। नियमित भर्ती समेत कई मांगों को लेकर के मार्च पास किया जाएगा। 5वें त्रिवार्षिक सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसी को लागू करने की मांग जो है वो कई जगहों पर लगातार की जा रही है और अब हरियाणा में भी इसी तरह की मांग जो है वो जोर पकड़ती हुई नजर आएगी। अब ये मुद्दा एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। ओपीएस का मुद्दा 5वें त्रिवार्षिक सम्मेलन में ये फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक नई पेंशन स्कीम जो है वो भी लागू करने की बात पिछले दिनों कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अड़े हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29 नवंबर को दिल्ली कूच की बात कही गई है। नियमित भर्ती समेत कई मांगों को लेकर के ये मार्च पास्ट जो है वो यहां पर किया जाएगा। 5वें त्रिवार्षिक का कार्यक्रम में यह फैसला लिया गया है। ओपीएस बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं एक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस मामले में? ओपीएस का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। बिल्कुल, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हितेंद्र पहले भी कर्मचारी जो है लामबंद होते रहे हैं। हालांकि सरकार को घेरने का प्रयास किया गया था विगत में और चुनावी एजेंडा जो है कर्मचारियों का वो यही था और इस मुद्दे को लेकर के कर्मचारियों के द्वारा लगातार रोष प्रदर्शन किया गया था और कहीं न कहीं कांग्रेस का समर्थन देने की भी उस वक्त बात कही गई थी। लेकिन कहीं न कहीं वक्त ने करवट ली, बीजेपी की सरकार बनी और एक बार फिर से जो कर्मचारी हैं वो लामबंद हुए हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि पुरानी पेंशन की जो बहाली की मांग है वो लगातार उनकी जारी रहेगी। 29 नवंबर को दिल्ली में उनको कूच किया जाएगा। उनके द्वारा स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो रामलीला मैदान में मार्च पास्ट में निकालेगा और कई सारे मुद्दे हैं जिनमें अगर मैं बात करूं नियमित भर्ती और इस तरह की कई सारी मांगे हैं। आज भिवानी में जो है 5वां त्रिवार्षिक सम्मेलन इनका आयोजित किया गया था तो इसमें फैसला सर्वसम्मति से लिया गया कि 29 नवंबर को दिल्ली में कूच किया जाएगा। जिन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी हितेंद्र, उन मुद्दों में कहीं न कहीं कहा गया था कि खाली पड़े जो पद हैं उनको भरा जाए, एचकेआरएन को भंग करके नियमित भर्ती जो है की जाए, इसी तरह की और भी कई सारी मांगे। और इसी एवज में 29 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में स्कूल फेडरेशन इंडिया के तत्वावधान में रामलीला मैदान में जो है मार्च पास्ट भी निकाला जाएगा। तो कई सारी मांगे और मांगों को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी यानी ओपीएस की मांग को लेकर, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी एक बार फिर से लामबंद देखे गए हैं। हुंकार उनके द्वारा भरी गई है और अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होते हैं या फिर इसी तरह से जैसे उन्होंने पहले मुद्दा उठाया था लगातार संघर्ष का रास्ता वो अख्तियार करते रहेंगे। बिल्कुल रवि, एक तरफ ओपीएस की बात है, ओपीएस को बहाली की मांग कर्मचारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक और नई पेंशन स्कीम जो अगले साल से लागू होने वाली है यूपीएस, क्या उसके बारे में भी चर्चा हुई है इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, उनका यही कहना था कि इस तरह की स्कीम को हरगिज जो है कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्मचारियों ने सीधे तौर पर दो टूक शब्दों में कहा है कि महज और महज उनकी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन की जो बहाली है वो की जानी चाहिए। नई पेंशन की जो नीति वो उनको किसी भी तरह से वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो और इसी एवज में उनके द्वारा अब एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल बजाने की बात कही गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 29 नवंबर से इस तरह का आंदोलन किया जाएगा, मार्च पास्ट निकाला जाएगा और जो मुद्दे हैं उनके नियमित किए जाने की मांग को लेकर या फिर एचकेआरएन को भंग किए जाने की मांग है, दूसरी तमाम जो इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, ओपीएस की मांग लगातार उठाई रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर लगातार वो जो है पहले भी प्रदर्शन करते आए हैं चुनाव से पहले और एक बार फिर से चुनाव के बाद जो सरकार बनने के बाद उनके द्वारा इस तरह का पहला ये आंदोलन अब किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि।